नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः सुनरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय शक्ति का अधिकार है। शक्ति आत्म वस्तु, उसमें ऐसी आनंद शक्ति का रतन का भंडार आत्मा है। एक एक शक्ति में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति तो संख्या ये है, आकाश का प्रदेश है जितना अनंत, उससे अनंत गुणी एक द्रव्य में शक्ति है। एक एक शक्ति में अनंत अनंत सामर्थ्य है और एक एक शक्ति में अनंत पर्याय है। ये अनंत शक्ति अक्र में आत्मा में विराजमान है और उसका प्रतीत अनुभव होने पर अंतर में ये द्रव्य स्वभाव का प्रतीक स्व आश्रय करके ज्ञान की पर्याय में सारा द्रव्य ने गुण उसका ज्ञान होता है, तब पर्याय में 100 गुण की एक अंश शक्ति की व्यक्ति होती है। समझ में आया? वहीं तो अपने निष्क्रिय शक्ति चलती है। सूक्ष्म है थोड़ा थोड़ा है नहीं सूक्ष्म, क्या सत्ता स्वरूप भगवान विराजे। उसका अस्तित्व ही अनंत गुण से है और निर्मल पर्याय का क्रम सर भी ये आत्मा है। विकारी पर्याय यहाँ लिया नहीं। शक्ति અને शक्तिवान ऐसा भगवान आत्मा, उसका सामान्य ध्रुव पर दृष्टि होने से, देह में ध्रुव को बनाने से पर्याय में जितनी संख्या गुण की है, इतनी संख्या में अंश शक्ति की व्यक्तता सम्यक दर्शन में प्रकट होती है। समझ में आया? तो यहाँ अपने अभोक्ता शक्ति हो गई। आज तो है समस्त कर्मों के उपरम से भाषा से समस्त कर्म के उपरम से दो में ऐसा था, समस्त कर्मों के द्वारा किए गए पहले हमेशा था अकर्ता भोक्ता में। यहाँ तो कहते समस्त कर्म के उपरम से प्रवृत्त आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता स्वरूप, अकंपता स्वरूप निष्क्रियता शक्ति है। तो निष्क्रियता शक्ति तो तद्दन अकंपना तो अजोग में होता है। अर्थ का अर्थ ऐसा किया है आश्रम में, क्षायक संकीर्ति को, पण संकीर्ति को ही निष्क्रिय शक्ति का अंश व्यक्त रूप है। समझ में आया? क्यों? अर्थ में ऐसा दिया है कि क्षायक संकीर्ति को
वो संबंधी अवीरती ने जोग का नाश होता है, ऐसा आश्रम अधिकार वो संबंधी इतना। खरेखर तो सम्यक दर्शन में सत्य स्वरूप पूर्णानंद ज्ञानतर में प्रतीत में आया, अनुभव में आया, अनुभूति में ये द्रव्य का स्वभाव का अनुभव हुआ, तो सम्यक दृष्टि को भी निष्क्रियता शक्ति का एक अंश प्रकट है। समस्त कर्म का अभाव लिया है। निश्चय में तो आत्मा में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत स्वच्छता, प्रभुता, ऐसी अनंत निष्क्रिय शक्ति भी अनंत पड़ी है। तो उसका स्वभाव सन्मुख की प्रतीति होने से निष्क्रियति की शक्ति का भी अंश व्यक्त तो से गुण स्थान से प्रकट होता है। सर्वगुणाश से संकीत श्रीमद में वाक्य अपने श्रीमद रसपूर्ण चिट्ठी में ज्ञानादि एक देश व्यक्त ऐसा पाठ है। रसपूर्ण चिट्ठी समझ में आया? अन्वय ज्ञानादि एक देश व्यक्त ऐसा आया है, और केवल ज्ञानी ने ज्ञानादि सर्वदेश व्यक्त रसपूर्ण चिट्ठी के बनाया था ना। तो उसका अर्थ क्या ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान दर्शन आनंद का ही एक अंश व्यक्त होता है, ऐसा नहीं कहा। यहाँ तो ज्ञानादि सर्वगुणों की एक देश व्यक्तता, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सर्वगुण श्रीमद सर्वगुण का रसपूर्ण चिट्ठी में सपन शब्द यही है। समझ में आया? ज्ञानादि अनंत गुण का चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा अनंत अनंत गुण की खान खजाना, और एक एक शक्ति में भी अनंत ताकत बराबर, और एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप। और एक एक शक्ति अनंत गुण में व्यापक, और एक एक शक्ति का भान हुआ तब तो एक शक्ति द्रव्य गुण में पर्याय में व्यापक हुई थी। समझ में आया? तो निष्क्रिय शक्ति भी पर्याय में व्यापक हुई। सुन रहे? लंत नहीं, निष्क्रिय अजोगपणा का अंश चौथे गुण से प्रकट हुआ। अरे प्रतिजीवी गुण जो चार घाती का नाश होकर होता है, उसका भी अंश प्रकट हुआ, हम कहते हैं। ज्ञानादि सर्वगुण का एक देश व्यक्त का अर्थ क्या? समझ में आया है ना? मोक्ष प्रकाश રસપૂર્ણ ચીઠી શ્રીમદનું ગાયક તો છે, પણ આમાં દિગંબરોને જે ખ્યાલ ના રહે. आपके शब्द ही आगम है, आपके शब्द ही आगम है. हाँ, पण है तो आज्ञम का आधार देना. रसपूर्ण चिट्ठी है ना, चौथा गुण संख्या
है क्या है? आया ये प्रमाणे भाई श्री तने 3 दृष्टांत लिखा, दृष्टांत द्वारा प्रश्न लिखा, पण दृष्टांत सर्वांग मते नहीं। दृष्टांत है एक प्रयोजन को दर्शाते हैं, क्योंकि एक देश प्रकट हुआ एम कहते हैं, तो जेम चंद्रमा एक देश एवं बाय प्रकट हुआ और दूसरा आवरण में, ऐसा ही नहीं। यहाँ तो सर्व असंख्य प्रदेश से असंख्य गुण एक देश प्रकट हुआ है। चंद्रमा दृष्टांत लागू नहीं पड़े। चंद्रमा एक भाग बीज नो इतना में है खाली, बाकी दूसरा आवरण में है, मतलब ख्याल में सारा आता है चंद्र। सम्यक दर्शन में ख्याल में पूर्ण आता है, पर व्यक्त में सम्यक दृष्टि में व्यक्त में आनंद गुण का ये अंश प्रकट है। समझ में आया? तो दृष्टांत में ऐसा नहीं कि असंख्य प्रदेश में एक नीचलो भाग चंद्र नो जब नीचलो कहते नीचे का भाग जब व्यक्त है, दूसरा सारा आवरण में है, ऐसा यहाँ दृष्टांत लागू नहीं पड़े। बोले दृष्टांत में कहा, पर ये दृष्टांत आए नहीं लागू पड़े। आए तो सारा असंख्य प्रदेश में एक अंश व्यक्त, असंख्य प्रदेश में सारा पूर्णमा एक देश व्यक्त है। चंद्रमा तो अमुक भाग में व्यक्त है, बाकी आवरण में है, इसलिए दृष्टांत का सिद्धांत क्या लागू नहीं पड़े। समझ में आया? भगवान आत्मा असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण का निधान से, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसे सर्वगुण में व्यापक अनंत प्रदेश, अनंत गुण, तो उसका एक नीचे का भाग व्यक्त है, चंद्र नहीं बैठे, ऐसा दृष्टांत नहीं लागू पड़ेगा। यहाँ तो सारा असंख्य प्रदेश में एक व्यक्त अंश, सारा असंख्य प्रदेश में अनंत गुण का अंश प्रकट है। समझ में आया है? जो चौथे गुण सानुवृत्ति आत्मा ने ज्ञानादि गुणों, उसमें कोई गुण बाकी नहीं रखा, प्रतिजीवी गुण के, निष्क्रिय गुण के हैं, तो आया। गंभीर चैतन्य रतन से भरा भगवान आत्मा, उसका आश्रय लेकर सम्यक दर्शन जहाँ हुआ, भूयत्तम असिदो खलो समाईठी हवई जीवो, 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण, वो किला चंगे लिखा था एक बार। 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है, ऐसा लिखा था जैन संदेश में। तो उसमें भी है कि भूयत्तम असिदो खलो, सारा भूतार सज्जा टिकाव वस्तु उसका आश्रय करने से नग्न, तो उसमें अनुशक्ति है, तो अनुशक्ति उपद्रव का जो आश्रय लिया, तो पर्याय में असंख्य प्रदेश में एक अंश व्यक्त प्रकट, सारा असंख्य प्रदेश में है। निचला प्रदेश में व्यक्त है, उत्तर पश्चिम चंद्रमा जन है, ऐसा है नहीं। समझ? उसका भी है, देखो आश्रम अधिकार में है 265। दो सौ 65 क्या? 62। हाँ 62 है। देखो नीचे है, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व कारण अंतानुमति कषाय का उदय न होने से है गाथा 134
176 पीछे टीका, 176 पीछे टीका, और टीका का भी भाव पूरा हुआ। पीछे भावार्थ, भावार्थ का भी एक परिग्रह पूरा हुआ। भावार्थ का दूसरा परिग्रह है, समझ में आया? दूसरा परिग्रह है सम्यक दृष्टि के भाई आयु लालचंद, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का और अनंतानुमति कषाय का उदय न होने से उसे उस प्रकार के भावास्वरूप को होते ही नहीं, और मिथ्यात्व में अनंतानुमति कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता। इसे कौन समझना क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होते हो समय ही अनंतानुमति कषाय का तथा तत्संबंधी अभिवृत्ति और तत्संबंधी योग भाव का भी क्षय हो गया है? पर ये उसने क्षय न खाए। रसपुन चिट्ठी में तो सर्व जीव को संचित दृष्टि का समझ में आया? यही अक्षय क्यों कहा कि वो क्षय हुआ है ऐसा ऐसा रहेगा, ये अपेक्षा से क्षय कहा। योग का अंश का भी क्षय है चौथे इंसान में, कंपन का एक अंश क्षय है। निष्क्रिय शक्ति है, अकंप स्वरूप उसका स्वभाव है। तो सम्यक दर्शन में ये शक्ति का अकंप स्वभाव का एक अंश व्यक्त प्रगट अजोगपणा का पर्याय का प्रगटपणा व्यक्त हुआ है। समझ में आया? अद्भुत गंभीर बात है, अद्भुत गंभीर, अद्भुत गंभीर है भगवान। एक न्याय दूसरा हम आयो नहीं एक दिशा में और पीछे के है देखो ज्ञानादि गुण एक दिश प्रकट गुणों शब्द पढ़िए तेनी અને 13મા ગુણકાંડવર્તી આત્માને જ્ઞાનાદि ગુણો સર્વદેશ પ્રગટ આ મોક્ષ માર્ગ उसमें क्षायिक समदृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात का क्षय होने से अनंतानुमति कषाय तत्संबंधी अभिवृत्ति है जी छह तो चौथा ते संबंधी का कषाय का भाव ये था इसका अनंतानुमति आदि उसका अभाव हुआ और योग जीनी बात से भाई या तो भगवान आंखों पूर्ण अनंत अनंत चैतन्य शक्ति का रत्नाकर अनुभव में जहाँ आया ત્યાં तो जितनी शक्ति है उसका अकंप हो जोगपणा हो ज्ञान हो आनंद हो ईश्वरता प्रभुता हो स्वच्छता हो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान शक्ति हो सबका एक अंश देश व्यक्त प्रगट चौथे अनुसार होता है। थोड़ा सूक्ष्म है समझ में आया ध्यानचंद जी? ध्यानचंद्र की बात है। क्यों कि निष्क्रिय जी शक्तियां कहते हैं ये दृष्टि का भान हुआ सम्यक दर्शन में तो निष्क्रिय शक्ति जो है ये पर्याय में व्याप्ति है। बोल जी हमें बहुत गंभीरता है बोला पैसा मजा मળી गया पैसा पुण्य लेने यहाँ के डापण बापण कहीं काम नहीं करता डापण समझे क्या कहते हैं
होशियारी बहुत होशियार कहते हैं, मारवाड़ में बड़ा होशियार है, 2 करोड़ रुपया भेगा के आए हैं। भूड़ में होशियार नहीं है। होशियारी तो आनंद गुण का पिंड प्रभु। इसका जहाँ स्वीकार हुआ, सत्कार हुआ, आश्रय हुआ, सन्मुख हुआ, तो जितनी शक्तियां है उसकी एक अंश व्यक्त प्रकट ये द्रव्य गुण में तो है ही, पर्याय में व्याप्त होता है। ये पहला गया, दरेक शक्ति द्रव्य ने गुण पर्याय में व्याप्त होता है। समझ में आया? जैन दर्शन અને उसमें द्रव्यानि योग तत्व सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। यशपाल जी, यशपाल है, यश भगवान का यश ऐसा है, अनंत गुण का पालन करे। क्या कहते हैं, निष्क्रियता प्रकट हो गई। अंश निष्क्रियता प्रकट हो गई चौथे गुण स्थान में। सुन भाई, भाई यहाँ तो जितना गुण है, जितना गुण, प्रतिजीवी गुण भी गुण है कि नहीं? तो सत्य स्वरूप जो भगवान अनंत गुण ने अनंत गुण पिंड, उसकी सत्य गुण, सत्य की सत्य प्रतीति, सत्य दर्शन, सत्य का दर्शन, सत्य की प्रतीति, सत्य का देखना, ऐसी जब प्रतीति आत्मा में हुई तो जितनी शक्तियां है इतना एक अंश पर्याय में व्याप्त होता है। द्रव्यगुण ने पर्याय व्याख्या, एक कोई कहते द्रव्यगुण पर्याय व्याख्या मतलब नहीं। इंदौर में कुछ बात आई थी, इंदौर से बहुवैज्ञा तक नहीं एक बात आई थी, इनके द्रव्यगुण पर्याय नहीं खबर नहीं किस लगनी क्यों आयो छपा। ये कहा था, यहाँ कहा था आपने जो ऊपर लिखाया था ना, अरे हाँ आ बाजू लिखा है, ऊपर लिखा था द्रव्य दृष्टि की सम्यक दृष्टि। तो एक श्वेतांबर आया नारायण कालिंदा से रात को, उसका सगा थान वाला है माणीचंद भाई आया, देखा द्रव्य दृष्टि प्रकार शो द्रव्य आई पैसा वाला बहुत आते हैं। तो द्रव्य दृष्टि प्रकार संख्य दृष्टि, जिसके पास द्रव्य बहुत है ये समय दृष्टि एम प्रश्न किया। अरे 50-50 अच्छा जन्मा कौन भाई क्या ही खबर न बोले बापू, द्रव्य पैसा क्या ही बात है क्या? नहीं तो पैसा दूर में करके तिरस्कार हो जाता है, हजी में हो जाता है। और पैसा का स्वामी हो तो वही तो जड़ है, भैंस का स्वामी पाडा होता है, ऐसे अजीव का स्वामी हो मेरा है तो जड़ है, ये चैतन्य नहीं। निजाधिकार में मैं जो राज का स्वामी हो तो मैं अजीव हो जाऊं, ठीक है भाई गलत नहीं, निजाधिकार में ठीक है। सम्यक दृष्टि अपना शुद्ध स्वरूप का प्रतीति अनुभूति में हुआ तो कहते हैं कि मैं राज जो मेरा मानो मैं अजीव जड़ हो जाऊं। आयनों को व्यवहार रत्न तरी से नीचे होगा ऐसा मानते हैं,
जड़ से चैतन्य का विकास होता है। बहुत विपरीत है, ये विपरीतता डंडे रोपीटे एकांत है। जैन गेजेट में आ जाया है एकांत है क्या ना सोनगढ़ નું નામ બારે હું હવે ભલે વિરુદ્ધ થઈ ગયું। हिंदुस्तान में हाँ तो कहते हैं तत्व को समझने के लिए एकांत है, शांति है। पंडित जी ठीक है। एकांत में कहते हैं ये दृष्टि नहीं पर एकांत में है, एकांत में शांति है यहाँ। एक एवं अपना स्वरूप उसकी एकाग्रता में एकांत है। एकांत में आनंद आता है, शांति आती है और आनंद गुण की शक्ति की अंश व्यक्त होता है। तो आनंद गुण का भी अंश आया, वीर गुण का भी अंश। क्या वीर गुण स्वरूप की रचना करे ये वीर्य, शुभ भाव की रचना करे ये वीर्य नहीं, वीर्य के हाथ नहीं। और प्रभुता का गुण भी अपनी पर्याय में प्रभुता आती है। प्रभुता का शक्ति के कारण इस शक्ति का धरने वाला का दृष्टि होने से पर्याय में प्रभुता का परिणमन होता है। द्रव्य गुण में पर्याय में प्रभुता व्याप्ति है। समझ में आया? मारे तो जीणो से बाबू घणो सूक्ष्म है। બહારની હારે સંબંધ શું? ये स्वभाव भी दुखदायक है भाई, तने खबर नहीं। तेरा स्वभाव तो आनंद है ने, तो आनंद की पर्याय होनी चाहिए। एने ठिकाने स्वभाव में तुम रुक गया, दुख में रुक गया तो दुख का अभाव स्वरूप आनंद स्वरूप के समीप तो गए नहीं और दुख के समीप रहे। जिसका संग करना नहीं उसका संग में पड़ा। शुभ भाव दुख है उसका संग करना नहीं। अने भगवान आनंद स्वरूप का असंग स्वरूप का संग करना है। समझ में आया? तो असंग का संग किया नहीं अने राग का संग किया है तो दुख लिया, दुख वही लिया। आंखों पड़े मानस नहीं। ये सुख जोग साधन जब राड़ी पड़े थे मखनलाल जी नहीं। शुभ जोग मोक्ष का मार्ग है। ये शुभ जो को यही माने थी मिथ्या दृष्टि है। प्रभु आ શું ભણ્યા બાપુ તને દુનિયા માનશે, વસ્તુ સ્થિતિમાં વિરોધ થશે ભાઈ। आए कहते हैं सर्व कर्मों के उपरांत बेग का थमाशू आया था बेमा समस्त कर्मों के द्वारा किए गए अतर तो न भूगतो आया था ना। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए विकार आदि अकंप शक्ति की विकृति अवस्था ये कर्म का द्वारा हुई है। समझ में आया? अकंप स्वभाव भगवान का निष्क्रिय उसकी पर्याय में कर्म का द्वारा कंपन होता है। ये आत्म स्वभाव में सर्व कर्मों के अभाव रूप कर्म के भूषण है।
समस्त कर्मों के उपरम से हैं। वो पहले तो ऐसा कहा था, कर्म द्वारा हुआ विकार उसका उपरम से है, अकर्ता न भोगता है। यहाँ तो कर्म का अभाव समझ में आया। टीका तो टीका है, शक्ति का भंडार भया है। ये चैतन रतन है, चैतन रत्नाकर है। तो कहते हैं समस्त कर्म को प्रभु तुम सम्यक दृष्टि को भी ऐसे बताते हैं कि सर्वशक्ति निष्कंप है, अकंप है, उसमें भी अकंप का रूप सर्वगुणों में है। रूप तो सर्वगुणों ने निष्कंप शक्ति पर्याय में निर्मलता होती है, ત્યાં अकंपना है ही नहीं। ये अकंपना नहीं, ये वस्तु की पर्याय है। कंपपना है, उसका यहाँ अभाव बताया है। क्या किया ये? समझ में आया? जितना स्वरूप अनंत शक्ति में निष्कंप शक्ति है, निष्क्रिय, निष्क्रिय शक्ति का परिणमन में पर्याय में निष्क्रियता आई, ये द्रव्य की पर्याय। यानी जितनी कर्मना निमित्त से कंपन है उसका निष्क्रिय पर्याय में अभाव है। ये व्यवहार का अभाव है, ये अनेका निषादवाद है। समझ में आया? तो गंभीर शब्द पर एक एक शक्ति का वर्णन। भाई दीपचंद जी बहुत किया है सवैया में, परमात्मा पुराण में भी है, थोड़ा समीसा नाटक में भी थोड़ा है। आमने जी के ऐसा विस्तार क्या ही है नहीं, बहुत विस्तार। एक एक पर्याय में अनंत नट ने अनंत ठठ ने अनंत रूप ने अनंत भाव ने ऐसा ऐसा कितना ही बोल दिया यार, एक एक पर्याय में हो। कहते हैं समस्त कर्मों के उपरम से, उनमें परिणाम का उपरम से ऐसा था। कर्तव्य में भोक्तृत्व में कर्म द्वारा परिणाम जो हुआ विकार, उसका उपरम से अकर्तव्य न भोक्ता था, उससे निवृत्त होकर अकर्ता न भोक्ता था। यहाँ सर्व कर्म से निवृत्त है। क्योंकि कर्म तो तेरे में अभाव रूप है, ना शक्ति का परिणाम तो तेरा भाव रूप है। जीणो महाराज भाई, लोग ने अभ्यास नहीं, ना रखड़वाना अभ्यास बता, आखो भी आके जाना, आके जाना, आके जाना। यहाँ कहते हैं समस्त कर्मों के उपरम से, बद्धा कर्म न उपरम, ये कर्म का अभाव है तो उपरम ही है। द्रव्य जो भगवान आत्मा, उसका द्रव्य उसका गुण ने उसकी पर्याय समस्त कर्म का उपरम से है। बात कर्म का संबंध से है नहीं। या शक्ति का सूक्ष्म है। और कुंभपना चौथे गुण शाम से सिद्ध करना, सुन रहे? भाई या तो सर्वज्ञ परमेश्वर उसकी ज्ञान धारा है, बराबर।
इसकी दिव्य ध्वनि प्रवचन अमृत धारा, उसको समझने में तो बहुत प्रयत्न चाहिए। समझ में आया? एक MA ने LLB માટે કહ્યું છું ભાઈએ નંદ કિશોર 21 વર્ષ होते हैं। और एक मेरा मित्र था छोटी उम्र में, सूरत का डॉक्टर का ही मतलब मित्र था। तो हम पाली तो 13 वर्ष की उम्र में गए, पीछे घणे वर्ष यहाँ आया भावनगर, तो તે નીકળ્યો એ વાણી બહેનના, અરે તમે અહીંયા ક્યાં થઈ ગયા? કીધું આવ્યું છું પાલિસથી, ઘરે આવું ઘરે ગયા। એટલા વર્ષથી ફ્રેન્ડ ભણો કીધું, 22 વર્ષથી ફ્રેન્ડ ભણું ઘણું સમજ 22 વર્ષથી पढ़ते। मैं तो 7 वर्ष सप्तमी चौपड़ी पढ़ते छोड़ दिया, सप्तमी चौपड़ी की परीक्षा नहीं दिया। 7 परीक्षा ने 6ठी की परीक्षा दिया था। सप्तमी छोड़ के कॉलेज गए तो भणतर छोड़ दिया। आ तो तुम्हें એટલા વર્ષે હજી હા હજી તો 22 વર્ષથી પૂરા। હા એક 6 મહિના તો અભ્યાસ કર है ना? अमृतचंद्राचार्य एक समाज को अभ्यास कर प्रभु लागी लगन हमारी, लगन लगा दे परमात्मा में। तुम ही परमात्मा हो, दूसरा परमात्मा के लगनी तो राग है। निष्क्रिय निवाता दैव है। चौथे गुण स्थाने निष्क्रिय शक्ति की व्यक्तता प्रगटता पर्याय में प्रगति है। जे 14वें गुण स्थाने अजोगपना प्रकट होगा, उसका एक अंश चौथे प्रकट हो गया है। समझ में आया? दूसरा न्याय एक आया है ना, कि शुभ भाव है, उसमें शुद्ध का जो अंश न हो तो ज्ञान बढ़कर केवल ज्ञान हो, और शुभ बढ़कर केवल जथा क्या चाहिए रहो। क्या किया समझे? आते हैं ना उसमें। ज्ञान की पर्याय व्यक्त हुई मति शुद्धि, ये तो ज्ञान की धारा बढ़कर के ज्ञान जाते। पर शुभ भाव में जो शुद्ध का अंश न हो तो शुभ भाव बढ़कर जथा क्या चारित होता है। तो शुभ भाव में भी एक शुद्ध का अंश है, ये बढ़कर जथा क्या चारित्र होता है। यह है पीछे मोक्ष मार्ग में उपादान नमी की चिट्ठी में। क्या किया कि आत्मा में शुभ योग के काल में भी स्थिरता का शुद्धता का अंश जो न हो तो ये अंश बढ़कर जथा क्या कैसे होगा। ये शुभ योग बढ़कर जथा क्या चारित्र होगा, और ज्ञान बढ़ जाए तो चारित्र की शुद्धि बढ़ जाएगी। एक गुण की पर्याय में दूसरी गुण की पर्याय बढ़ती, ऐसा होता है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? तो क्या सिद्ध क्या है? शुभ योग होते शुद्ध का अंश। कौन किसको लाभ होगा इस शुद्ध का अंश का? ग्रंथि भेद हुआ उसको। जिसको राग की एकता टूट गई है, उसका ही शुद्ध अंश बढ़कर जथा क्या होगा।
ज्ञान की शुद्धि ज्ञान को बढ़ाती है। ज्ञान की शुद्धि बढ़ी मत या चारित्र की शुद्धि बढ़े, एक गुण की शुद्धि में दूसरी गुण की शुद्धि, ऐसा है नहीं। हाँ शैन पास मोक्ष मार्ग प्रकाश। अरे तो वही बनारस दास परमार्थ वचन ने कहा बनारस दास कि मैं यथा सुमति प्रमाण केवल ज्ञान अनुसार मैं कहता हूँ। आया है तो वो तुम सम्यक दर्शी चौथे अनुसार केवल ज्ञान अनुसार तुम कहते चिट्ठी इतना जोर है समझ में आया। सुमति प्रमाण है चिट्ठी पूर्ण चाहिए वो वचनातीत इंद्रियातीत ज्ञानातीत है बात। ज्ञानातीत क्या विकल्प वाला ज्ञान आ विचारो बहु क्या लखना जे ज्ञाता हशे ते थोड़ू लखे बहु समझसे थोड़ा देखना बहुत करी के जानना जे अज्ञान जैसे चिट्ठी नहीं सांभळशे खरो परंतु समझशे नहीं। आ वचने का यथा योग्य सुमति प्रमाण केवली वचनानुसार है। सम्यक है वचने का यथा योग्य मेरी योग्यता प्रमाणिक सुमति प्रमाण केवली भगवान के अनुसार है। जे जीवा सांभळशे समझशे करशे तेने भाग्यानुसार कल्याणकारी होता। साधन चौथा गुण एम कहते क्या केवल ज्ञान वचनानुसार है हमारी बात। केवल ज्ञानी तो था नहीं यहाँ, केवल ज्ञानी पास तो कुंकुलाचार गए थे तो बनारस तो गए ही नहीं था। तो भगवान आत्मा पास गए थे तो हम जो कहते हैं केवली वचन अनुसार कहते हैं भाई ये चिट्ठी मारी। संतोनी तो बलिहारी पण दिगंबर संकेती ग्रस्तोनी बलिहारी। रस का वो ना पाते कि आचार सिवाय कोई नहीं, विद्वानों की बात नहीं। बोलते के विद्वानों पहले हमारे आता है वो खानिया चर्चा में बोलो कि एक नहीं ये तो बड़ी चावड़ी नियम सा नहीं टीका मुनि बनाई ये पास में है। हाँ ये नहीं यानी उसकी दृष्टि प्रमाण मिला नहीं होता ये नहीं। अच्छा है क्या कथन होना चाहिए हम कहते हैं। अरे भगवान सम्यक दृष्टि का हो कि पंचम स्थान वाला हो कि छठा वाला हो कि ये सब केवल अनुसार ही कहते हैं। उसमें कहीं फेरफार है नहीं। यहाँ वो कहते हैं समस्त कर्मों का उपक्रम से प्रवर्त। देखो पुण्य मन में प्रवर्त तो
स्पंद रहित क्रिया परिणाम में प्रवृत्त है। इस शब्द में गूंजता है, शक्ति में तो है, आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता, असंग प्रदेश की अकंपता, मेरू पर्वत हले तो प्रदेश हले कंपे, ऐसी निष्पन्नता है। समझ में आया? निष्पन्नता रूप अकंपता स्वरूप, अकंप स्वरूप, निष्क्रिय का अकंप स्वरूप। तो चौथे गुण स्थान में भी अकंप स्वरूप जो शक्ति है, उसका एक अंश सर्वगुण अर्थ में एक अंश प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आया है। ऐसा है। समझ में आया? योग का अंश की तो बात लिया नहीं, और जितना कंप है कंप उसका अभाव लिया। निष्कंपता की द्रव्यगुण पर्याय में व्याप्त ये आत्मा, अकंप जो निष्कम पर्याय हुई, एक क्रमवर्ती निष्कंपता की पर्याय यानी गुण अकंप अक्रम, दो का समुदाय की आत्मा, कंप का समुदाय की आत्मा, ऐसा न लिया। कंप है, पर एक कंप का अकंप की पर्याय में अभाव है। सुनो है, बात है। शक्ति ना वर्णन, उसका अनुदृष्टि न विषय में सारी शक्तियां आती है। ये शक्ति का पर्याय में अकंपना हुआ। रूप शास्त्र में तो 14वें गुण सहज कहा, 13वें भी है जी संयोग कंपन कहा है। कंपन है अंश हो। पर यहाँ तो सम्यक दर्शन में समस्त कर्म का अभाव है, वो कारण निसंग पटका की पर्याय में कर्म का अभाव है, और कर्म का निमित्त से कंपन हुआ, वो भी उसका अभाव है। जैसी गंभीर આત્માના સમુદાયમાં એ નથી આવતો. છે ને ભાઈ, દિગંબર સંતોષ કહેવાય આવી વાત કઈ, અને તે અંદર ઘરમાં कर्म का निमित्त से कंपन है अपनी ऊर्जा से, पर उसका निमित्त का संबंध से कंपन है, उसका यहाँ अकम पर्याय में अभाव, द्रव्य गुण में तो अभाव है। आई बात है। आओ मारे क्या से बापू, निष्कंप स्वरूप उसका है। शक्ति निष्कंप है, शक्ति उसका सामर्थ्य अक्रियपना का सामर्थ्य है, सक्रियपना कंपन का उसका सामर्थ्य है ही नहीं। धन्यवाद जी। जो एक शक्ति में इतना है, 50 मिनट तो सही पार नहीं, एनी गंभीरता। और अकंप शक्ति में जो उसकी द्रव्य की अनुभव हुआ, तो अकंपना परिणन हुआ,
ये अकंप कारण ने कंप कार्य ऐसा ही नहीं, अने कंप कारण ने अकंप कार्य ऐसा ही नहीं। बहुत भैया इसमें कंप है, कंप है, शुद्ध उपयोग हो तो शुद्ध उपयोग तो है, शुद्ध उपयोग का अभाव है। जिसका अभाव उसका कारण आई बात है भाई, इसराइल ने तो पहलू हाँ बोलो हम तो थोड़ी बात करी थी पहले, 2-3 दिन पहले थोड़ी बात करी थी। भगवान तेरा आनंद गुण में एक अकंप नाम का गुण है, तो सर्व गुण अकंप है। कोई गुण छूटते नहीं। समझ में आया? इसमें से ऐसा देखता जो का कंपन है, उसमें धर्मास्ती का एक निमित्त नहीं, ऐसा भी है। क्योंकि कंपन है धर्मास्ती का निमित्त, कंपन तो सुधार नहीं, तो धर्मास्ती का निमित्त कब आएगा? कंपन को धर्मास्ती का निमित्त हो, अधर्म और कंप जो है अधर्मास्ती स्थिरता में निमित्त कब आएगा? स्थिरता में निमित्त है ही नहीं कभी। क्या किया तुमने? स्थिरता में निमित्त कब आएगा? प्रभु नो मार्ग से सुरानो, हे हरि नोरे मार्ग से सुरानो, कायर ना नहीं काम जो ने, प्रभु नो मार्ग से वीरानो, कायर ना नहीं काम जो ने। श्रीमद महाराज वचनामृत वितरागना परम शांत रसो, औषध जे भवरोगना, एक आयर ने प्रतिकूल ये गुणवंताए ज्ञानी, ये अमृत वर्षारे पंचम। मुनियो ये पंचम काल में अमृत वर्षाएगा, दिगंबर संतो ये अमृत ने धारा वर्षावी है। एक एक गुण में कितनी भरिए अंदर। तो यथाशक्ति सूक्ष्म, यथाशक्ति प्रमाण होता है। मनियो ना सूक्ष्म केवल ज्ञानी उसकी बात करेगा। अपार महात्मा शक्ति का वर्णन सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि में जब आता हो, अने जाए प्रण ज्ञान ना धनी एक भवतारी इंद्रो सुनते हो, ये चीज कैसी हो? समझ में आया? अनेकांत सिद्ध किया। अकंप शक्ति का परिणाम में अकंपन आया, कंपन है, अभाव है। भाव है तो उसका अभाव, ये अनेकांत है। ये व्यवहार का अभाव, ये कंपन का अभाव, ये साधवान ने अनेकांत है। समझ में आया? कंपना
भी है न कंपना भी है। आत्मा में एम आई ना पढ़ते हैं, कंपना है नहीं आत्मा में। क्योंकि ऐसा कहा ना कि कर्मवर्ती यानी अकर्मवर्ती का समुदाय आत्मा, ऐसा कहा भाई पहले ही कहा, पहले कर्मवर्ती या अकर्मवर्ती का समुदाय आत्मा कहा। तो कर्मवर्ती निर्मल पर्याय की कर्मवर्ती का बात है। समझ में आया? और अकर्मवर्ती ये तो गुण निर्मल है ही। अकर्मवर्ती पर्याय का अकर्मवर्ती गुण का समुदाय आत्मा है। कंपना आत्मा का है, आत्मा में है, तो क्या लिया ही नहीं है। આવું ઝીણું છે। जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, अर्थ में ऐसा दिया, तब प्रदेश का कंपन सीध आता है, कंपन मिट जाता है। इसलिए निष्कृत शक्ति भी आत्मा में है। ये भी अजोगपना की सिद्धि क्या है। तो आई तो चौथे सर्व गुणा से संकित कब आएगा? कोई गुण को बाकी रहेगा? जिसके गुण बाकी रहेगा उसका अंश न आवे। इसलिए निष्कृत शक्ति भी आत्मा में है। निष्कृत शक्ति भी आत्मा में है, उसका निष्कृत शक्ति का परिणाम भी आत्मा में है। निष्कृत शक्ति का परिणाम भी आत्मा में है। समझ में आया? कंपनी आत्मा में है नहीं। ये बात है। अरे આ વાત ક્યાં છે ભાઈ? સર્વજ્ઞ સિવાય વસ્તુની સ્થિતિની મર્યાદા કોઈએ જાણી નથી। अर्थात तुम सर्वज्ञ स्वभावी भगवान सर्वज्ञ शक्ति संपन्न है। सर्वज्ञ स्वभावी तुम आत्मा है। ये सर्वज्ञ स्वभाव शिवाय अलावा ऐसी शक्ति का वर्णन सर्वज्ञ स्वभावी जानते हैं, आत्मा जानते हैं। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा। ये कितनी चाहिए? सेवी वो आ जाओ। विशेष आई गुरुदेव।